एक गांव में मनु नाम का एक लड़का रहता था। उसे झगड़ा करना बहुत पसंद था। वह अपनी बहन से झगड़ता, दोस्तों से झगड़ता, यहाँ तक कि रेडियो से भी बहस करता। एक शाम उसने जमीन पर अपनी ही परछाई देखी। वह जहाँ मनु चलता, परछाई भी चलती। वह जहाँ रुकता, परछाई भी रुक जाती। मनु भौहें सिकोड़कर बोला, अरे, तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो? परछाई तो चुप ही रही। मनु चिल्लाया, ओह, अब तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? उसने कूदना शुरू किया, हाथ हिलाए, मुंह बनाए। परछाई ने भी वैसा ही किया। मनु बोला, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। मैं चलता हूं, तुम मत चलना। वह गोल गोल दौड़ता रहा, तब तक दौड़ा जब तक चक्कर नहीं आ गए। परछाई उसी तरह पीछे लगी रही। आखिर मनु थककर जमीन पर गिर गया। पास बैठे उसके दादाजी हंसने लगे। उन्होंने पूछा, तुम ऐसे से क्यों लड़ रहे हो जो जवाब ही नहीं दे सकता? मनु बोला, वह मेरी नकल कर रहा था, दाजी ने कहा। परछाई दूसरों की सोच की तरह होती है। अगर तुम हर बात पर लड़ते रहोगे तो बस खुद को ही थकाओगे। अगले दिन मनु ने कुछ अलग कोशिश की। उसने परछाई को देखा और कहा, चलो, आज शांति से साथ साथ चलते हैं। वे रास्ते पर साथ साथ चले। परछाई अब भी उसकी नकल कर रही थी, लेकिन इस बार मनु को बुरा नहीं लगा। धीरे धीरे मनु का झगड़ालूपन कम होने लगा। जब बहन बोली, चलो कैरम खेलते हैं, तो मनु ने ये नहीं कहा, नहीं, आज लूडो खेलेंगे, बल्कि बोला, ठीक है, आज कैरम, कल लूडो। दोस्त खुश हो गए। घर में भी शांति हो गई। एक दिन दादाजी मुस्कुराए और बोले, लगता है तुमने अपनी परछाई से भी दोस्ती कर ली और दूसरों से भी। सीख, हर समय बहस करना हमें और दूसरों को थका देता है। कई बार शांत रहकर समझौता करना ही बेहतर होता है।